हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो जैसा कि हम क्लास 10th की मैथ को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अपन 5 चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे, 5 चैप्टर पढ़ रहे थे, लेकिन काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर पहले 8 चैप्टर पढ़ाइए। 8 चैप्टर पढ़ने की बहुत डिमांड थी, इसलिए आज अपन 8 चैप्टर के बारे में बात करेंगे। 8 चैप्टर में क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय है, जो कक्षा 10वीं में बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे काफी कम से कम 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, इसलिए अपन को पहले 8 चैप्टर पर ध्यान देना है, 8 चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चैप्टर का तो आपको पता ही है, त्रिकोणमिति का परिचय। तो पहले अपन को थोड़ा सा इसका परिचय जानना है कि परिचय आखिर है क्या। ठीक है ना, तो देखो इधर, सबसे पहले आपको 6 ये जो होते हैं नाम इनके, साइन थीटा, कॉस थीटा। अब थीटा की जगह आप ए भी लिख सकते हैं, साइन ए कॉस ए। ठीक है, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। आपको अगर आपको प्रश्नावली 8.1 की दृष्टि से अगर देखना है, तो आपको सबसे पहले इन 6 अनुपातों पर बात करनी है। इनके 6 अनुपात निकालना सीखना है आपको। तो अगर आप इन 6 अनुपातों को निकाल पाएंगे, अपन देखिए बेसिक इसका पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। 8.1 में जितना हमें आवश्यक है 8.1 में देखेंगे, 8.2 में जितना हमें आवश्यक है उतना हम 8.2 में देखेंगे। ठीक है, तो हमें केवल इसमें 6 अनुपात देखना है कि इनकी जो मान होते हैं, इनके जो सूत्र होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक होती है, लाल बटे कक्का। क्या होती है? लाल बटे कक्का। इस एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण। ठीक है, इससे आपको सभी फॉर्मूले निकालना है। यहां पे देखो, यहां से आपको ऐसे चलना है इस साइड। तो ये हमारा इधर साइन, इधर कॉस, इधर टेन और इधर से उल्टा हो जाओ, इधर कॉट, इधर सेक और इधर कॉसेक। ठीक, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, यहां से साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक, कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक, और जो टेन का उल्टा होता है वो होता है कॉट। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और सेक का टेन का उल्टा कॉट। ठीक, अब आपको यहां से मान निकालने हैं। अगर आपसे पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, यस, ठीक है, तो इधर देखो साइन के नीचे जो आपने इधर लिखा है, ये जो इतना है एल बटे के, एल बटे के, इसका मतलब होता है लंब बटे कर्ण। कोई परेशानी? इसी प्रकार आपसे पूछे कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस देखो इधर से ए बटे के, ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण। अगर आप इसको रटेंगे तो रटते रह जाएंगे और रटते रटते भूल भी जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसकी सहायता से निकालना है। इसको आप एक बार दिमाग में बिल्कुल रख लो कि लाल बटे कक्का, एल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण, ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण, एल बटे ए मतलब लंब बटे आधार। अगर आपसे पूछे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो एल बटे ए मतलब लंब बटे आधार। ठीक, अगर आपसे पूछे, अब आप इनका उल्टा कर देंगे तो इसके आगे वाले निकल आएंगे। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। अगर आपसे पूछे कि भैया कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप क्या करेंगे, साइन को पलट दो, लंब बटे कर्ण लिखा है तो कर्ण बटे लंब कर दो, कर्ण बटे लंब। अगर आपसे पूछे कि कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो अगर आपसे पूछे सेक थीटा तो आप किसको पलटेंगे, कॉस को। कॉस को मुड़ के बार खड़ा कर दो, कर्ण ऊपर देखो इधर, कॉस हमारा क्या है, आधार बटे कर्ण है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा।
इसके बाद अगर आपसे टेन थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट, अगर आपसे पूछे कि भैया कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो इधर देखो यहाँ क्या होता है लंब बटे आधार, तो इसको पलट दो, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 6 अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कौशिक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। तो आप इस तरीके से ये 6 के 6 अनुपात निकाल सकते हैं। इनके बिना कुछ नहीं होना है। ठीक है, इनके बिना सवाल नहीं बनना है। तो सबसे पहले आप इसको निकालना सीखिए, ये 6 अनुपात। ठीक, और अगर देखो इसको अपन ने कहां से लिखा था, इस तरफ से, साइन कॉस टेन। अगर आप इसी से देखें तो ये कॉट सेक कौशिक, इस साइड से साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, टेन का आधार बटे लंब बटे आधार, कॉट का आधार बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार, कौशिक का कर्ण बटे लंब। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये 6 अनुपात निकालना सीखना है, इसके बाद अपन कहां चलेंगे, क्वेश्चन की ओर। तो ये समझ में आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप 6 अनुपात निकालिए। इसके बाद अपन एक आध क्वेश्चन देखते हैं इनका यूज कैसे करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, ए बी का मान आपके पास 24 है, बीसी का मान आपके पास 7 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इधर ध्यान दें, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, एक आपको क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज में एक कोण हमारा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर हमारा एक कोण 90 डिग्री का है तो वो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। आपने एक समकोण त्रिभुज लिया, समकोण त्रिभुज का हमने नामकरण किया पंडित जी के पास ले जाके, तो ABC रख दिया उनने। ठीक है, तो हमने इस त्रिभुज का नाम ABC रख दिया। ठीक, B पे क्या कह रहा है, समकोण बनाओ, तो B पे समकोण बन रहा है। इसके बाद अगर आप इसमें देखो अनुपात, हमारे पास AB का मान 24 है, AB बराबर कितना दिया है, 24, और BC बराबर हमको कितना दिया है, तो 7 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत, 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। अब आप AB जहां दिख रहा है, AB जहां दिख रहा है वहां क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। 7 जहां दिख रहा है वो क्या ये हो जाएगा, BC हमारा 7 हो जाएगा। तो AB हमारा क्या हो जाएगा, 24, और BC हमारा क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, अब ये देखो अगर आप इससे देखें तो ये हमारा 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा होती है जिसे हम कर्ण बोलते हैं। आप इनमें से किसी को भी आधार इसको ले सकते हैं, आधार, और ये हमारा हो जाएगा लंब। ठीक, अब अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दी गई हो और आपसे तीसरी भुजा निकालने के लिए कहता है, क्या कहा कि अगर जो 2 भुजाएं दी गई हो और आपसे तीसरी भुजा निकालने के लिए कहता है, तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे अपन। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे अपन। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हमारी क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। अगर आपसे इसका कथन पूछा जाए कि तो किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का कथन होता है कि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय का कथन होता है। अब हमें क्या देखना है, हमें इसको आगे निकालना है।
तो इसमें देखें, इसमें जब किसी समकोण त्रिभुज में हमें दो भुजाएं दी जाती हैं, तीसरी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमें आप निकालना है, कर्ण हमारा क्या है, निकालना है। तो कर्ण है हमारा AC, AC का स्क्वायर, लंब है हमारा AB, तो AB का स्क्वायर, प्लस आधार है BC, तो BC का स्क्वायर। ठीक, तो आपके पास AC का मान है क्या, नहीं है, तो आप क्या रखेंगे, AC को AC रख दो। AB कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। BC आपके पास कितना है, तो 7, तो 7 का स्क्वायर। तो आप निकालेंगे AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, याद कर लो भैया। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो AC स्क्वायर बराबर 9, ये आ जाएगा हमारा 625, कितना आ जाएगा 625। आप इसको जोड़ लेना, तो AC बराबर, अब किसी देखो, अगर दो पक्ष होते हैं LHS और RHS, अगर इसके ऊपर हमारे स्क्वायर लगा है एक पक्ष में और उसको हटाएंगे तो इस साइड जाकर के क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अगर आप इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर होता है, तो ये 25 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। तो आप पहले तो स्क्वायर याद करें, कहां तक 30 तक, ठीक है। तो ये आपको कितना मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या अब आपके पास तीनों भुजाएं हैं, बिल्कुल है। पहली भुजा AB हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, BC हमारे पास 7 सेंटीमीटर है और AC हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। तो अब आपसे जो कहे वो आप निकाल सकते हैं। कैसे, देखो इधर हमसे पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि साइन A और साइन A कॉस A, दो चीजें निकालनी है हमें, साइन A का मान निकालना है, कॉस A का मान निकालना है, ठीक है। बस अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समझने का प्रयास करें। ये सबसे बड़ी भुजा हमारे पास कर्ण होती है, ये मान लीजिए इसका नाम है ABC। बस अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे बोला किस एंगल से है, किस कोण से आपसे बोला गया है। तो साइन A निकालना है, मतलब आपसे बोला गया है इससे। तो अगर जो जैसे जिस प्रकार 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण होती है, उसी प्रकार जिस कोण की वो बात करेगा उसके सामने हमारा क्या होगा, लंब होगा, और फिर ये क्या होगा, आधार होगा। कर्ण कभी नहीं बदलता है, ठीक है, कर्ण को कोई नहीं बदल सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब आपसे साइन A, अब आप बताइए, हमने अभी अनुपात बताए थे लाल बटे कक्का, तो साइन A बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो साइन A बराबर लंब, देखो इधर मान हमारे यही रहेंगे, ये भैया 7 था तो ये 7 रहेगा, ये हमारा 24 था तो 24 रहेगा, और ये हमारा 25 था तो ये 25 ही रहेगा। मान नहीं बदलेंगे, हमें डायग्राम यही लेना है, बस हमें देखना है कि हमसे कोण कौन सा कह रहा है। तो हमसे A कह रहा था तो हमने A के सामने, A के सामने देखो कितना है 7, और कर्ण कितना, कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण 25 ही रहेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप cos A निकालें तो cos A बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का, यानी आधार बटे कर्ण। तो अब आपको क्या करना है, केवल मान उठा के रख दो। आधार हमारा कितना है 24 है, कर्ण हमारा 25 है, तो 24 बटे 25 आंसर। इसके बाद आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वो साइन C और cos C, साइन C और cos C का मान निकालिए। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला वही रहेगा जैसे आपसे कहा साइन C, तो साइन C बराबर क्या होगा भैया, फॉर्मूला तो यही रहेगा, लंब बटे कर्ण, क्या रहेगा, लंब बटे
कर्ण। अब थोड़ी सी समस्या है, आप इधर ध्यान दें थोड़ा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, जो कि है ही, वो तो सब क्या है उसमें मानना क्या है, ABC, ठीक है। अब आपसे कह रहा है C, अगर C की बात कर रहा है तो C के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। 90 के सामने क्या होगा, कर्ण होगा। और नीचे वाला फिर क्या होगा, आधार होगा। मान में परिवर्तन नहीं होगा, ये 7 ही होगा, ये 24 है तो 24 होगा, ये 25 है तो 25 होगा, बस। अब आप इधर मान रखिए, लंब कितना है, 24 है, रख दो। और इसके बाद कर्ण देखो 25 है, कोई परेशानी नहीं, यही हमारा क्या होगा, आंसर। अब आपसे पूछा है कॉस सी। कॉस सी, कॉस सी कहाँ है, देखो कॉस का फॉर्मूला तो देखो भैया, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आप इस फॉर्मूले, इस नीचे वाले डायग्राम को देखना, ऊपर वाले डायग्राम को नहीं देखना। अब देखो इसमें आधार दिख रहा है क्या आपको, 7 है। कर्ण दिख रहा है क्या आपको, 25 है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 बटे 25, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से आपको, जो हमने आपको 6 अनुपात बताए हैं, उन 6 अनुपातों का प्रयोग करके इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करना है, यहां उनका यूज होना था, ठीक है। तो ऐसे ही हमें और भी इसके काफी 10 क्वेश्चन है, शायद इसमें 10-11 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। तो इन 10 क्वेश्चनों को हमें इन्हीं 6 अनुपात की सहायता से सॉल्व करना है, लगाना है। तो आज हमें केवल इतना ही देखना था, हमने उसका परिचय पढ़ा है, 6 अनुपात कैसे निकालते हैं, एक क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया है, परिचय आपको समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।